नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 4 साल के मासूम को स्कूल बस ने कुचला। मुआवजे की मांग को लेकर सर्व समाज ने किया प्रदर्शन। 17,21,000 रुपए के मुआवजे पर हुई सहमति। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिले भर में होंगे विशेष कार्यक्रम। विरासत के साथ विकास थीम पर होगा आयोजन। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई शुरू। टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। पीड़ित ने स्थानीय दबंगों पर लगाया साजिश का आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के झाडोल थाना क्षेत्र में 4 साल के मासूम की स्कूल बस से कुचलकर मौत के बाद बुधवार को अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। परिजन और समाज के लोग शव लेकर झाडोल अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मामले ने तूल तब पकड़ा जब करनी सेना के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़ गए। करीब 3 घंटे तक प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान चली। करनी सेना पदाधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार देर शाम समझाइश के बाद मृतक के परिवार को 17,21,000 रुपए का मुआवजा देने पर सहमति बनी। इसके बाद परिजनों ने शव पोस्टमार्टम के लिए सौंपा। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने झाडोल उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मुकेश गरासिया को हटाकर अतिरिक्त चार्ज डॉक्टर रमेश खटारा को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर गरासिया पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। घटना स्थल पर डीएसपी नेत्रपाल सिंह, तहसीलदार सीताराम, झाडोल थानाधिकारी फेलीराम और बागपुरा थानाधिकारी वेलाराम जाप्ते के साथ पहुंचे और स्थिति संभाली। श्री राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि स्कूल और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो, अन्यथा विरोध तेज किया जाएगा। करनी सेना की मांग थी कि स्कूल में प्रशिक्षित ड्राइवर नियुक्त किए जाएं और अस्पताल में ऑक्सीजन व अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे 4 वर्षीय चित्रराज स्कूल बस से घर लौटा था। जैसे ही वह बस से उतरा, ड्राइवर ने लापरवाही से बस आगे बढ़ा दी, जिससे चित्रराज बस के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चित्रराज परिवार का इकलौता बेटा था। परिजनों का कहना है कि 31 दिसंबर को बच्चे का जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बीजेपी और एनडीए के विचारों को आगे बढ़ाते हुए 2 महान विभूतियों की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जिले भर में एकता, अखंडता, नशा मुक्ति और जनजातीय जागरूकता को लेकर विविध आयोजन होंगे। सांसद रावत ने कहा कि ये कार्यक्रम संगठन और सरकार दोनों की साक्षी भागीदारी से चलेंगे, ताकि नई पीढ़ी विरासत के साथ विकास का संदेश समझे। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विरासत के साथ विकास की थीम पर 2 ऐतिहासिक अवसरों को मनाने जा रहा है। पहला अवसर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन देश भर में एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता रैलियां, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और कॉलेज स्तर पर संवाद आयोजित किए जाएंगे। दूसरा अवसर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो 15 नवंबर को मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा न केवल एक जनजातीय नायक बल्कि स्वतंत्रता के पहले क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन और मशीनरी आक्रमण के विरुद्ध आंदोलन चलाया। सांसद रावत ने बताया कि उनके विचारों और शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रम जनजातीय इलाकों में होंगे।
इन आयोजनों में चौराहों का नामांकन, शुभ यात्राएं, विद्यालय और महाविद्यालयों में परिचर्चाएं शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब राज्य और जिला स्तर पर भी रूपरेखा तय कर ली गई है। यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित होगा। सांसद रावत ने कहा कि हमारे नायक सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा भी है। अब जरूरत है उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की। जी, आप सभी को नमस्कार, सभी श्रोतागणों को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुस्पष्ट मत रहा है कि राष्ट्र के नायकों को किस प्रकार से साथ में लेकर, उनके विचारों को लेकर विरासत के साथ विकास करें। तो दो बड़े महापुरुष हैं। एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका 31 अक्टूबर को 150वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा, और दूसरे महापुरुष हैं 15 नवंबर को, उनकी भी 150वीं जन्म जयंती होगी, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जनजाति नायक हैं, क्रांतिवीर हैं, यहाँ तक हम सभी जानते हैं। लेकिन क्रांतिवीरों में उनको भगवान का दर्जा दिया गया, धरती के देवता का दर्जा दिया गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने विचार, धर्म, संस्कृति, परंपरा को लेकर ईसाई मिशनरी और अंग्रेजों का जो आक्रमण था उसको रोकने के लिए उन्होंने सुस्पष्ट रूप से कहा, टोपी टोपी एक साहेब, ये अंग्रेज और ये मिशनरी दोनों मिलकर देश को हानि पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और अंग्रेजों ने उनको जहर देकर सन 1900 में उनको खूंटी जेल में खत्म कर दिया था। आज उनके विचारों को लेकर, उनके 10 शिक्षाओं को लेकर जनजाति क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला हो चुके हैं, राज्य की कार्यशाला होगी, फिर जिले की कार्यशाला करके हम एक एक रचना बनाएंगे। कैसे चौराहों के नाम हो सकते हैं, कैसे शोभा यात्रा निकल सकती है, कैसे विद्यालयों में कार्यक्रम हो सकते हैं, महाविद्यालयों में हो सकते हैं, ये सारे विचारों को लेकर जा रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देश को जोड़ने वाली बात, एकता अखंडता को लेकर, उनके ताकतवर विचारों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर और युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रमों की रचना बनी है। उसमें कई ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें करेंगे। संगठन और संगठन के साथ में सरकार का भी बड़ा योगदान हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। रचना बनी है और माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में हम पूरे जिले में कार्यक्रम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हमें प्राप्त हुए, उनके सूत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती है और जिसके लेकर विभिन्न कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने के लिए। नशा मुक्ति अभियान भी है और जिस प्रकार से सरदार पटेल के समय जिस प्रकार से 525 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया और इस प्रकार एक भारत से भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्म जयंती के अनेक आयोजन उदयपुर शहर में होंगे। इसको लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। विभिन्न मंडलों में स्वच्छता का अभियान भी कार्यक्रम भी रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण है दिनांक 12 तारीख को जिस प्रकार नवंबर को हम सब टाउन हॉल से शहीद स्मारक से एक बहुत बड़ी रैली इस देश की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए और नशा मुक्ति जो युवा कहीं की नशा मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा नशा मुक्ति अभियान के लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन टाउन हॉल से शुरुआत की जाएगी, जो सुरेश पॉल होते हुए, जीनी रेत होते हुए, घंटाघर होते हुए, डेलीगेट होते हुए और उसका समापन टाउन हॉल के अंदर होगा। निश्चित तौर से अनेक संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन इस 150वीं यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन शहर जिला करेंगे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां विशाल लाइट डेकोरेशन एंड टेंट हाउस के गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आग कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी, जिसके पीछे कुछ स्थानीय दबंगों का हाथ है। पहले से मिल रही धमकियों के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के बागोल सोमनाथ चौराहा मंगलवार रात धधक उठा जब विशाल लाइट डेकोरेशन एंड टेंट हाउस के गोदाम से अचानक लपटे उठी। कुछ ही पलों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखी लाइट, सजावट और टेंट सामग्री पल भर में
जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। गोदाम मालिक ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि यह आगजनी कोई दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। कुछ स्थानीय दबंग उनसे जबरन पैसों की मांग कर रहे थे। रुपए देने से इनकार करने पर उन्होंने न सिर्फ धमकाया बल्कि मारपीट करने और गोदाम को आग लगाने की चेतावनी भी दी थी। पीड़ित ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में श्रीनाथ जी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कार्रवाई के अभाव में दबंगों के हौसले बढ़ गए। मंगलवार रात को धमकी को सच साबित करते हुए गोदाम में आग लगा दी गई। पीड़ित का कहना है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और घर का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। गनीमत रही कि समय रहते 2 मजदूर बाहर निकल आए, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने समय पर कदम उठाया होता तो यह नुकसान टल सकता था। प्रशासन अब पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गया है। मांगीलाल पालीवाल पप्पू भाई, ये रात को लगभग 1:30 बजे की घटना है। गोदाम पे 2 आदमी थे यार, उनका फ़ोन आया कि गोदाम में आग लग गई है। तो हमें आए, वो दोनों आदमी भी अंदर भर के बड़ी मुश्किल से उनको निकाला और गांव वालों ने मिलके ये पूरा 150 लोग थे, उन्होंने आग पर काबू पाया। हमने 112 पे फायर ब्रिगेड का ही फ़ोन लगाया। फायर ब्रिगेड भी आने की तेज़ हो गई, तब तक यहाँ ट्यूबवेल की वजह से आग पर काबू पाया धीरे धीरे करके। और मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। करीब कितना हुआ नुकसान? लगभग 50 लाख के ऊपर का नुकसान हुआ है। मेरी छतें वगैरह, ये पूरी बिल्डिंग है, ये फट गई है, पूरी छतें, दीवारें फट गई है पूरी इस आग से। और इनका ये मेरे जो परेशान कर रहे हैं, मेरे को 6 तारीख से परेशान कर रहे हैं, 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से मेरी FIR लगी हुई है, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज मेरे को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और अगर रात को 2 आदमी अगर वो बाहर के मेरे लेबर है और उनके साथ कुछ हो जाता तो मेरे को जवाब देना भारी पड़ जाता उनके घर वालों को। और परसों रात को 27 तारीख रात को 1:30 बजे मेरे को धमकी आई है, उसमें भी मैं थाने में जाके आया हूँ। कल रात को भी घटना होने के बाद में भी थाने में जाके आया हूँ, लेकिन समुचित कार्रवाई नहीं हो पाई मेरे साथ में, इसलिए ये मेरी इतनी बड़ी वारदात। ये मेरे से 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, मेरे को लेके गणेश गाड़ी बुला रहे थे। ये 5 लाख रुपये गणेश गाड़ी आओ, नहीं तो तुम्हारे गोदाम में आग लगा देंगे, तुम्हारे को बेटे को, तुम्हारे बाप बेटे को हम जान के मार देंगे, मर्डर कर देंगे। ये लगातार फ़ोन आ ही रहे मेरे लड़के को मेरे। और फ़ोन करने वाले में है गौरव सेन, राजेंद्र सिंह, आलोक पुरोहित, इसका मेन सरगना है आलोक पुरोहित और अनिल पुरोहित। इनके साथ में पूरी गैंग बनी हुई है। ये मेरे को लगभग पिछले साल भर पहले भी फ़ोन किया था और अभी मेरे को 20 दिन से भारी परेशान कर रखा है। और 27 तारीख रात को भी मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया था, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मैंने 3 बार एप्लीकेशन दे दी है। SP मैडम को भी कल मैंने डिस्पैच की है यहाँ से स्पीड बोर्ड से, लेकिन एक समुचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से मेरे को इसका नुकसान हुआ। अब मेरे को इस नुकसान की भरपाई करानी जरूरी हो रही, क्यों मेरे 2 तारीख 3 तारीख सावों के काम ले रखे हैं मैंने। तो सावों का काम मैं कैसे करूँगा? मेरी सोच के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब कैसे क्या करना है। प्रशासन से ये कार्रवाई चाहते हैं, उनके जो अपराधी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मेरे को मुआवजा दिलाया जाए तुरंत प्रभाव से। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना इलाके में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 4 भाइयों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई की लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मामला पाटन ग्राम पंचायत के शंभुपुरा गांव का है। मृतक का नाम कालू सोलंकी भील 35 वर्ष पुत्र लक्ष्मण सोलंकी बताया जा रहा है। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। सूचना मिलने पर कलिंजरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह मैटी मौके पर पहुंचे तो कालू गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के दौरान उसकी मौत हो गई। CI विक्रम सिंह के अनुसार परिवार में कुल 6 भाई हैं। कालू, कमलेश, विनोद, राकेश, रविंद्र और दितेश। इनमें कालू सबसे बड़ा था और उसके साथ दूसरे नंबर के भाई कमलेश का पक्ष था, जबकि बाकी 4 छोटे भाई दूसरे पक्ष में थे।
बताया जा रहा है कि दीपावली के दिन भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते सोमवार रात यह खौफनाक वारदात हो गई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल जांच में पारिवारिक विवाद की बात ही सामने आई है। चर्च से जुड़े किसी विवाद की पुष्टि नहीं हुई है। सीआई विक्रम सिंह ने साफ किया कि गांव में कोई चर्च मौजूद ही नहीं है। अब तक की जांच से यह बात सामने नहीं आई कि मृतक को जबरन चर्च भेजने को लेकर कोई विवाद हुआ था। वहीं मृतक की 2 पत्नियां हैं, जीवी और मंगली। पहली पत्नी जीवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चारों छोटे भाई उसके पति को चर्च जाने का दबाव बना रहे थे। वह बार बार कहते थे कि हम भी चर्च जाते हैं, तुम्हें भी चलना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो जान से मार देंगे। जीवी के मुताबिक सोमवार रात चारों भाई हथियार लेकर घर आए और उसके पति पर एक साथ टूट पड़े। मारपीट के दौरान उन्होंने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर कालू की जान ले ली। हालांकि पुलिस के साथ ही मृतक के भाई कमलेश ने भी जबरन चर्च ले जाने की बात से इनकार किया है। कमलेश ने रिपोर्ट में बताया कि चारों छोटे भाई सूरत में मजदूरी करते हैं और दीपावली पर ही घर लौटे थे। त्योहार के दिन किसी पारिवारिक बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में सोमवार रात चारों ने मिलकर बड़े भाई कालू पर हमला कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। कलिंजरा थाना पुलिस ने चारों भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह सूचना मिली कि कालू पिता लक्ष्मण, स्वर्गीय लक्ष्मण, इसके भाइयों में आपस में लड़ाई हुई थी रात को, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। राजकीय चिकित्सालय में भर्ती था, इसकी मृत्यु हो चुकी है। सर, मारपीट का कोई कारण नहीं, अभी तक कोई विशेष ऐसा कारण सामने नहीं आया है। आपसी भाइयों में विवाद था। ये 6 भाई हैं और 6 के 6 भाई यहाँ बाहर रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, सूरत में रहते हैं। ये दीपावली से पूर्व आए थे, यही का जानकारी है। सर, अब तक कोई भाइयों का पता चल पाया है? हाँ, इनको राउंड अप कर लिया है। मृतक का नाम है कालू, पिता लक्ष्मण सोलंकी, शंभूपुरा के रहने वाले हैं। और कालू की बहू कह रही है कि हम सर्च में ले जा रहे थे उसको, 4 भाई उसके 4 उसके बाद में वो कालू ने मना किया तो उसके साथ में मारपीट की और कालू अस्पताल में आते आते उसकी मौत हो गई। आपका नाम? केशव। क्या लगता है कालू आपका? ससेरा भाई। सचेरा भाई है। आप कहाँ से हो? शंभूपुरा से। મારા આદમીનું કાળું, એના બાપનું લક્ષ્મણ. મારા આદમીને લઈ જતા હતા ગેરજામાં હાજરી કરીને, તે મારા આદમી નહીં ગયો, તે સામે થતી આવીને લૂંટમાર કરી નાખી, હોવાડે વાદે લાકેડે વાદી ને મારો આદમી ઓફ થવામાં ટેકે તો દવાખાનામાં લઈને આવી ગઈ, તે દવા કરતા કરતા ઓફ થઈ ગયો. બધા બાર કડે મિલી લાશ? લાશ મિની પંગી લઈ જાય મિની એટલે આમને કોટડી મિલી? હા, કોટડી. તારું નામ है? જીવી. जीवी ना। हाँ। तू मोटी बहू है? હું મોટી હું. आज 29 अक्टूबर यानी विश्व लकवा दिवस है। इस मौके पर उदयपुर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी ने राजस्थान के चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए हैं। हर साल 1.25 लाख से ज्यादा लोग लकवे की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो मरीज की जान और जीवन दोनों बचाए जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया विश्व लकवा दिवस मना रही है और इसी दिन राजस्थान से सामने आए हैं बेहद चिंताजनक आंकड़े। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वरिष्ठ इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुलाभ वाजपेयी के अनुसार प्रदेश में हर साल लगभग 1.25 लाख लोग लकवे का शिकार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक दरअसल एक ब्रेन अटैक है जो दिल के दौरे की तरह ही मस्तिष्क पर अचानक हमला करता है और मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर वाजपेयी ने बताया कि स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि आजकल युवा भी इसके शिकार बन रहे हैं। तनाव, हाई बीपी, मधुमेह, धूम्रपान और असंतुलित जीवन शैली इसके प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रोक के लक्षण पहचान लिए जाए और मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए तो 90% तक रिकवरी संभव है। उन्होंने बताया कि स्ट्रोक को पहचानने का आसान तरीका है BE फास्ट। बी यानी बैलेंस, अचानक संतुलन बिगड़ना,
ई यानी आइस धुंधला या दोहरा दिखना, एफ यानी फेस चेहरे का टेढ़ा होना, ए यानी आर्म्स एक हाथ या पैर कमजोर होना, एस यानी स्पीच बोलने में कठिनाई और टी यानी टाइम यानी एक भी लक्षण दिखे तो देर ना करें, तुरंत अस्पताल ले जाएं। उन्होंने कहा कि गोल्डन आवर यानी पहले 4-5 घंटे के भीतर इलाज मिलने पर स्ट्रोक का असर काफी कम किया जा सकता है। उदयपुर जैसे शहरों में आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल जैसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज आज ऐसी आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर इलाज देकर सैकड़ों जानें बचा रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक, पैरालिसिस या लकवा के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में हमारे अपने प्रदेश राजस्थान में। देखिए, तकरीबन 1.25 लाख लोगों को प्रतिवर्ष लकवा होता है। मेरा नाम डॉक्टर अतुल वाजपेयी है। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस, स्ट्रोक के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। देखिए, हमारे देश में ये मृत्यु का सबसे बड़ा दूसरा कारण है और शारीरिक अपंगता का प्रमुख कारण है। देश भर में तकरीबन 22 लाख लोगों की हर साल पैरालिसिस होता है और जिसमें से तकरीबन 7 लाख लोगों को बड़ी धमनियों में रुकावट, जिसे लार्ज वेसल ओक्लूजन कहते हैं, उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो उन धमनियों को खोलने की आवश्यकता होती है। 24 घंटे के अंदर अगर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीजर के द्वारा इनको खोल दिया जाए तो पैरालिसिस से बचा जा सकता है और कई केसेस में इसको रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, जो 7 लाख लोगों को आवश्यकता है, आपको ये जान के बड़ा ही अचरज होगा कि ये एक्चुअली इस प्रक्रिया का लाभ मुश्किल से 1000 से 1500 लोगों को हमारे देश में मिल पाता है। तो ये गैप इतना बड़ा है। तो देखिए, जिनको जरूरत है उसका 0.1-0.2% लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। और कारण शायद इसीलिए मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूं कि हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, न सिर्फ अपनी ट्रेंड मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका सहयोग, जो अवेयरनेस के माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिश हम इस बारे में करते रहेंगे। एज आई से, मनी कैन नॉट सेव यू फ्रॉम पैरालिसिस बट टाइम एंड वी कैन। सो याद रखिए, समय पे आए, अपंगता बचाएं। थैंक यू वेरी मच। 29 अक्टूबर को विश्व लकवा दिवस के मौके पर उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में CME कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से करीब 100 चिकित्सक और विशेषज्ञ शामिल हुए। न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर तरुण कुमार रलोत ने बताया कि लकवा ऐसी स्थिति है जिसमें हर सेकंड कीमती होता है। उन्होंने कहा कि लकवे की पहचान और त्वरित इलाज से मरीज को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, बस जरूरत है समय पर कदम उठाने की। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में विश्व लकवा दिवस के अवसर पर आयोजित CME कार्यक्रम में डॉक्टरों ने लकवे की पहचान और उपचार पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में प्रिंसिपल और CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य की उपस्थिति में न्यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि लकवे के मरीज को पहचानने का सबसे आसान तरीका है बी फास्ट यानी बैलेंस, आई, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। अगर अचानक किसी व्यक्ति के चेहरे पर टेढ़ापन, बाह में कमजोरी या बोलने में दिक्कत दिखाई दे तो यह लकवे का संकेत हो सकता है। ऐसे में बिना देर किए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं, जहां CT स्कैन और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो। डॉक्टर तरुण कुमार रलोत ने बताया कि लकवे के इलाज में समय ही सबसे बड़ा फैक्टर है। 4 से 4.5 घंटे के भीतर मरीज को क्लॉट घोलने वाला इंजेक्शन दिया जा सकता है, जो RNT मेडिकल कॉलेज सहित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यदि देरी हो जाए तो 6 घंटे के भीतर मैकेनिकल थ्रोम्बोकोटोमी के जरिए क्लॉट हटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लकवे के प्रमुख कारण है उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, तंबाकू सेवन और मोटापा। इनसे बचाव के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मरीज 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। आज हमने विश्व लकवा दिवस 29 अक्टूबर को जो हर साल होता है वो मनाया। पिछले 3 साल से विगत मनाए जा रहे हैं। आज हमने विश्व लकवा दिवस पे CME करवाई, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, हमारे प्रिंसिपल साहब के सानिध्य में और CMHO साहब डॉक्टर अशोक आदित्य साहब के तत्वाधान में पेरीफ्री से 40-50 डॉक्टर आए और हमारे मेडिसिन विभाग के कई रेजिडेंट और फैकल्टी, लगभग 100 जनों के लिए CME अभी चल रही है।
उसमें लकवे की ट्रीटमेंट, लकवे को पहचानने के तरीके और लकवे से किस प्रकार से बचा जाए, लकवे से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बारे में चर्चाएं चल रही है। और इस लकवे के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लकवा कैसे पहचाने। शरीर का कोई भी अंग अचानक काम करना रुक जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, आवाज़ में तुतलापन आ जाए या दिखने में रोशनी में कमी आ जाए, इसको लकवा कहते हैं। ये लकवा हो सकता है और तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि समय भगवान है जैसे कहते हैं, तो समय बराबर ब्रेन है। एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक मिनट में लगभग 1.9 मिलियन न्यूरॉन ख़त्म हो जाते हैं और जितना देर करता है इंसान, उसके न्यूरॉन जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो मरती है। तो समय बड़ा बलवान है, समय को बचाते हुए लकवे के मरीज को तुरंत इलाज लेना चाहिए। तो कितनी देर में लकवे का मरीज अगर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसको रिलीफ मिल सकती है? 4 घंटे में, 4 से 4.5 घंटे में एक क्लोट को डिज़ोल्व करने का जो इंजेक्शन आता है वो सभी सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल होता है। RNT मेडिकल कॉलेज में हमारे पास भी अवेलेबल है। 4.5 घंटे में वो इंजेक्शन लग जाता है। और अगर उसके बाद भी आते हैं तो 6 घंटे के अंदर अंदर एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम की प्रक्रिया होती है, जो कि कैथ लैब में लेके उस मरीज़ का क्लोट निकाला जाता है। पर जितना जल्दी आएगा उतना अच्छी रिकवरी होती है। अगर कोई 1 घंटे में आ जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर वो 10 घंटे में आएगा तो थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी रह सकती है। लक्षण किस तरह के हैं? अगर परिजन पेशेंट को पता पड़ेगा मेरे को क्लोट करने वाला है, इस तरह का होगा। लक्षण पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है बी फास्ट। फास्ट या बी फास्ट। फास्ट का मतलब है F फॉर फेस, A फॉर आर्म बाजू, S फॉर स्पीच आवाज़ और T फॉर टाइम। फास्ट से पहचाने। अचानक अगर ये फास्ट में पहचान लिया तो ये लकवे का लक्षण है। उदयपुर के रेलवे यात्रियों और जैन समाज के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से चली आ रही उदयपुर से समेत शिखर तक सीधी ट्रेन सेवा की मांग पर अब रेलवे ने गंभीरता दिखाई है। अजमेर मंडल के DRM राजीव भूतड़ा ने अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस रूट की संभावनाएं तलाशने के लिए सर्वे कराया जाएगा। साथ ही हरिद्वार और मुंबई मार्ग की ट्रेनों पर भी चर्चा हुई। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। जैन समाज की वर्षों पुरानी मांग अब साकार होने की ओर बढ़ रही है। मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य जयेश चंपावत की पहल पर अजमेर मंडल के DRM राजीव भूतड़ा ने उदयपुर दौरे के दौरान संकेत दिए कि उदयपुर से जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की संभावना तलाशी जा रही है। DRM भूतड़ा ने बताया कि वर्तमान में उदयपुर से सियालदह तक चलने वाली ट्रेन के रूट का सर्वे कराया जाएगा, ताकि उसे समेत शिखर होकर चलाने पर विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में रेलवे जल्द ही तकनीकी और लॉजिस्टिक अध्ययन करेगा। अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान DRM ने यात्रियों से सीधा संवाद करते हुए रेलवे सेवाओं में सुधार और विस्तार पर चर्चा की। जयेश चंपावत ने इस अवसर पर 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, उदयपुर से समेत शिखर तक सीधी ट्रेन सेवा। दूसरी, उदयपुर हरिद्वार ट्रेन को दैनिक बनाना। और तीसरी, उदयपुर से मुंबई तक अहमदाबाद होकर सीधी ट्रेन शुरू करना। DRM ने बताया कि असरवा से अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी पूरी होते ही मुंबई के लिए ट्रेन सेवा शुरू की जा सकेगी। वहीं हरिद्वार स्टेशन की व्यस्तता के कारण दैनिक सेवा शुरू करने में फिलहाल समय लग सकता है। कार्यक्रम के दौरान DRM ने आमजन से सुझाव भी सुने और रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिससे उदयपुर में समेत शिखर तक सीधी ट्रेन की राह अब पहले से ज़्यादा आसान नजर आ रही है। अमृत संवाद और संरक्षा संवाद का आयोजन किया है। अमृत संवाद में हमने यहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं, यहाँ के जो DRUCC और अन्य जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उनसे हमने बातचीत की, वार्तालाप किया, उनके विचार हमने जाने और उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी हमने नोट किए। जो भी यहाँ पे रीडेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उदयपुर स्टेशन पर, उसकी जानकारी हम लोगों ने दी और उनसे जो भी फीडबैक है, सजेशन है, वो सारे लेकर के हमने नोट किए हैं और उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो एक संवाद है, इसका प्रयास यही है कि हम जनता से संपर्क में आएँ, जनता से डायरेक्टली हम लोग बातचीत करके
उनके सुझाव, उनके फीडबैक और जाने की जनता की क्या एक्सपेक्टेशन है रेलवे से, क्या अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम उनको सारी सुविधाएं प्रदान करें और हमारी जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए, ये हमारा प्रयास है। उदयपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में बन रहा है जी, तो मेवाड़ का एक गौरवशाली इतिहास है जी। इसकी झलक कैसे यहाँ देखने को? यहाँ पे हर स्टेशन जब अभी बिल्डिंग बन रही है, स्टेशन बिल्डिंग के अंदर जो यहाँ की लोकल आर्ट कल्चर है इसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि जो मेवाड़ का यहाँ का हेरिटेज है, कल्चर है, उसकी झलक इस स्टेशन में देखने को मिले, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी हमारी प्लानिंग है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 4 साल के मासूम को स्कूल बस ने कुचला। मुआवजे की मांग को लेकर सर्व समाज ने किया प्रदर्शन। 17,21,000 रुपए के मुआवजे पर हुई सहमति। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिले भर में होंगे विशेष कार्यक्रम। विरासत के साथ विकास थीम पर होगा आयोजन। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई शुरू। टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख। पीड़ित ने स्थानीय दबंगों पर लगाया साजिश का आरोप। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।